अमित बोरा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और ये चैनल रेलवे के लिए ही है और थोड़ा सा मतलब यहाँ पे इंडिया की जर्नी के बारे में, कहीं भी जहाँ हम जाते हैं घूमने जाते हैं तो उसके बारे में। तो आज आपको एक शख्स से मिलाता हूँ जो रामनरेश जी मीणा है, जो रेलवे में ओएस है, प्रेजेंट टाइम पे ऑफिस सुपरिटेंडेंट है। इन्होंने कैसे अपने जीवन की शुरुआत की वो आपको बताएंगे और ये आपके लिए और रेलवे की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहे। मिलाता हूँ तो रामनरेश जी मीणा, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए अपने दर्शकों को जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट वगैरह यहाँ पे आरआरबी, आरआरसी सभी की तैयारी कर रहे हैं, तो अपना परिचय दीजिए। नमस्कार दोस्तों सभी को। तो दोस्तों मेरा नाम रामनरेश मीणा है और मैं वर्तमान समय में भारतीय रेलवे में दक्षिण रेलवे में मैं कार्यरत हूँ और ऑफिस सुपरिटेंडेंट हूँ। तो अब आपको ये बताएंगे कि अभी ये दक्षिणी भारत में एसआर में साउथर्न रेलवे में ये पोस्टेड है और ये अभी फिलहाल कहाँ पोस्टेड हो सर आप? मैं हेड क्वार्टर में हूँ। यहाँ मेरे को 9 साल हो गए लगभग और इससे पहले मैं वहाँ पे था कोयम्बटूर में, वहाँ से मैं 2014 में आया था। तो आपने अपने जीवन की शुरुआत मतलब इस रेलवे में मतलब यहाँ पर किस टाइप से है, जो शुरू से आप बताइए अपने स्टूडेंट को, अपने दर्शकों को जो भी देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, तो कैसे आपने जीवन की शुरुआत की? मैं पढ़ाई करने में काफ़ी कमज़ोर था पहले। कॉलेज टाइम में 2004 में मेरा स्टडी पूरा कंप्लीट हो गया था और फिर उसके बाद मैं कंपटीशन में आया और मैंने एसएससी को टारगेट बनाया। फिर एसएससी में मैं सक्सेस हुआ था और फिर मैं 2008 में मैंने डाटा एंट्री ऑपरेटिव में ज्वाइन किया था, तो कोयम्बटूर में ज्वाइन किया था और वहाँ पे मैं 5.5 साल जॉब किया, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ उस जॉब से। फिर मैं सब इंस्पेक्टर में मेरा सिलेक्शन हुआ CRPF। फिर वहाँ पे मैं ट्रेनिंग पीरियड में वो जॉब को भी रिजाइन कर दिया। फिर वहाँ से मैं रेलवे का एग्ज़ाम, उसी पीरियड में मैंने रेलवे का एग्ज़ाम लिखा और मैं 1 घंटा 2 घंटा कंटिन्यू पढ़ाई करता था। और रेलवे की जो बुक्स हैं इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। इसी मैंने लूसेंट पढ़ा था और प्रतियोगिता दर्पण में हमेशा पढ़ता हूँ, उसको मंथली पढ़ता हूँ मैं। और एक स्पीडी पढ़ा था मैंने, जो रेलवे के लिए आता है स्पीडी। तो उससे मेरा क्या, मैं जैसे 1 घंटा 2 घंटा में कंटिन्यू पढ़ाई किया, उससे मैंने यहाँ पे सदर्न रेलवे में टॉप किया था। तो आपने कौन सी पोस्ट पे आए थे रेलवे में? रेलवे में यहाँ पे 2014 में आया था और मैं सीनियर क्लर्क पे आया था। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पोस्ट। अच्छा। तो मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम पास किया। फिर मैंने उसमें 100 में से मैंने 77 क्वेश्चन किया था, लेकिन मेरे को बिलीव नहीं हुआ। फिर से उसमें पास हो गया। फिर सेकंड एग्ज़ाम तो आपको CBT 1 क्लियर कर दिया? हाँ। ठीक है, CBT 2 आपने दिया। फिर उसमें मैंने 120 में से मैंने किया था उसमें 106 160 क्वेश्चन किया था, क्योंकि उसमें 2 पोस्ट CATA के लिए थी। तो उसमें मेरे पूरी जान लगाई थी, मैंने सोचा डायरेक्ट 4-2 मिल जाएगा ना, तो अच्छी बात है। लेकिन वो नहीं मिला मुझे, तो मैं सीनियर क्लर्क के लिए CBT 1 और CBT 2 आपने दे लिया। तो उसके बाद फिर आपका टाइप टेस्ट हुआ था। टाइप टेस्ट में क्या रहा आपका? तो फिर टाइप टेस्ट के लिए मैंने ओनली 1 महीना मिला था मुझे। तो फिर क्या, मैंने मशीन ही ले लिया मैंने वहाँ से और मैं कोचिंग 1 महीने के लिए मैंने इतना हार्ड वर्क किया और फिर मैं टाइपिंग मशीन भी ले लिया और टाइप कोचिंग भी ज्वाइन किया। मतलब आपने टाइपिंग टेस्ट के लिए आपने मशीन घर पे ले ली। तो इन्होंने जैसे ये बता रहे हैं, इन्होंने टाइपिंग टेस्ट के लिए ज्वाइन भी किया और वो घर पे आके प्रैक्टिस करते थे। तो उन्होंने सेल्फ मशीन परचेज भी कर ली थी। हाँ, वो आके प्रैक्टिस करते थे। तो फिर उसके बाद वो दिया। फिर मैं चेन्नई आके टाइप टेस्ट लेगा और उसमें मेरे लगभग 10 मिनट का टाइम दिया था उन्होंने। तो मेरा स्पीड लगभग उसमें 30 MPS में, 30 मिनट में, लेकिन मेरा 365 था। हाँ, राइट। तो उसमें मेरा कोई डाउट नहीं था और मेरा सिलेक्शन हो गया फाइनली। तो अब आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जैसे आपने उस टाइम पे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो पेपर दिया था, तो उस टाइम पे जैसे CBT 1 होता था 100 नंबर का होता था, तो वो प्री क्वालिफाई था। CBT 2 होता था तो उस 120 मार्क्स का होता था, उसमें जो भी मेरिट लिस्ट आएगा तो उसी के आधार पे मिलेगा। उसके बाद आप टाइपिंग टेस्ट था, तो टाइपिंग टेस्ट के मार्क्स जुड़ते थे क्या उस टाइम पे? जी नहीं। ओके, क्वालिफाई था पहले भी, आज भी वही क्वालिफाई। तो आज की प्रक्रिया और उस टाइम की प्रक्रिया में मतलब क्या डिफरेंस है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का? तो सभी जो कैटेगरी है सभी के लिए वही है और कुछ थोड़ा बहुत अभी जस्ट चेंज किया है। अच्छा, तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताओगे कि जैसे कि अभी NTPC का पेपर चल रहा है, अभी NTPC में भी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वगैरह जो चल रहे हैं, तो सीनियर अभी काफ़ी लोगों ने दिया है, तो टाइपिंग वगैरह वैसे हो चुका है।
लेकिन आप नेक्स्ट आने वाली वैकेंसी के लिए मतलब आप उनको बताइए कि एनटीपीसी से सिलेक्शन हुआ था मतलब आपका, तो आप बताइए क्या कहना चाहोगे आपकी नेक्स्ट के लिए कि एनटीपीसी में कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या करना चाहिए? पर मेरे हिसाब से तो देखो 6 महीना 1 साल काफ़ी है, लेकिन उसके लिए एक टारगेट होना चाहिए कि जैसे भाई मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं रेलवे का टारगेट होना चाहिए। और एसएससी का जो बंदा है ना तो वो रेलवे को आराम से ले लेगा, क्योंकि उसका मैथ रीजनिंग उसका एक सब कुछ अच्छा रहता है, मतलब तो वो आराम से रेलवे को निकाल सकता है। तो उसका एसएससी में भी हो ही जाता है सिलेक्शन। जो एसएससी वाला बंदा है ना वो आराम से रेलवे को क्लियर करता है, और जो आर्ट्स वाला बंदा है ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है थोड़ा, ये है मैं। तो इसके लिए मेरे हिसाब से तो ये है कि जो रेलवे में सिलेक्शन करवाता है ना उसको सबसे पहले थोड़ा एसएससी की तैयारी करना चाहिए बेस के लिए, और फिर इसको ये बनाना चाहिए। और तो रेलवे का सर का कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसा तो है ही नहीं कि आप फोकस कम्प्लीटली रेलवे के लिए कर रहे हो, आप उसके लिए एसएससी की तैयारी भी कर साथ साथ में करते हो। तो आप मतलब रेलवे का बैच ना लेके आप एसएससी का बैच ज्वाइन करोगे तो आपका मैथ और रीजनिंग आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जीके तो नॉर्मल होता है, जीके जो नॉर्मल जनरल साइंस उसमें भी आती है, तो आप एसएससी का बैच ज्वाइन करोगे तो इससे ज़्यादा लेवल का होता है और वो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाओगे इसके लिए। तो आपको सभी को चलो ठीक है, अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम वगैरह वैसे हो चुका है और काफ़ी अभी स्टेशन मास्टर का रिजल्ट भी आ चुका है, तो सीनियर कलर कम टाइपिस्ट का भी वैसे भी रिजल्ट आने वाला है। तो थोड़ा बताओगे कि इसका क्या पे ग्रेड है, मतलब आप मतलब अभी क्या पे ग्रेड है मतलब इस टाइम पे सीनियर कलर तो टाइपिस्ट? 2800 है, वो पहले भी 2800 था। अच्छा। और इसका बेसिक 35,000 से स्टार्ट होता है। तो मतलब पहले भी 2800 पे ग्रेड था और अभी भी 2800 पे ग्रेड था। हाँ, वही जिस है। टाइम पे 2800 पे ग्रेड था तो बेसिक कितना था 2800 पे ग्रेड में? बेसिक तो 29,000 के आसपास था। 29,000, तो आज भी उतना ही वही है 29,000 है। बस। लेकिन वो अब इसमें जैसे प्रमोशन होगा नेक्स्ट अपना, जैसे 4 ग्रेड पे मिले तो बढ़ जाएगा उस हिसाब से अपना। तो आपका जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे आप कौन सी पोस्ट पे हो? अभी मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट हूँ वर्तमान समय में, और मेरा जो प्रमोशन दिया था 2 साल के बाद में प्रमोशन दे दिया था। आपने ज्वाइन कब किया, मतलब फर्स्ट मैं स्टार्टिंग? रेलवे में 2014 में वहाँ से रिजाइन करके आ गया था और 2 से, और 2014 में यहाँ मई में मैंने ज्वाइन कर लिया था। और 2000 सर जैसे बता रहे हैं कि इन्होंने कोयम्बटूर में मतलब सीआरपीएफ में एसआई थे ये, तो जिस टाइम पे ज्वाइन किया और आज ये उस टाइम पे रेलवे फाइट करके सीनियर कलर कम टाइपिस्ट जिस टाइम पे बने थे 2014 में बने थे, जिस टाइम 2800 पे ग्रेड था और 29,900 इनका बेसिक था। तो आज ये अभी प्रेजेंट टाइम पे इनका 2 साल पहले प्रमोशन हो चुका है और अभी 4200 पे ग्रेड पे आ गए, ऑफिस सुपरिटेंडेंट है अभी। तो क्या बेसिक मेरा अभी वर्तमान समय में 42,300 है। अच्छा। और लगभग टोटल सैलरी मतलब कि मेरी यहाँ पे 74 समथिंग तो मतलब। सर बता रहे हैं कि अभी ओएस जिस टाइम पे बने थे उस टाइम इनका बेसिक था 35,400 और प्रेजेंट टाइम पे इनका बेसिक 42,000 हो गया, क्योंकि 2-3 साल हो गए करीब इनको अभी प्रमोशन 2016 के में लिए। हुआ था। 2016 में मतलब आप ओएस बन गए थे। 6 साल होता है। 6 ईयर इनको कंप्लीट हो गया, तो 42,000 इनका बेसिक हो गया प्रेजेंट टाइम पे। तो आज की तारीख पे जो इनकी जो सैलरी मिलती है वो 75,000 प्लस मिलती है। तो थोड़ा आप ये बताइए कि जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो बनेंगे उनको क्या बेसिक क्या सैलरी मिलेगी, थोड़ा बताइए अपने, क्योंकि सभी को सैलरी का इंतजार रहता है, तो थोड़ा सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो तो मैं इनको ये वो तो सभी जानते हैं आजकल का, लेकिन इसके बारे में थोड़ा मैं जो मेरा आइडिया है वो बता देना चाहता हूँ। जैसे चेन्नई है और तो यहाँ मिलेगा तो आपको अराउंडिंग 47,000 मिलेगा, क्योंकि यहाँ का HRA TA जो BA तो सबका अलग समथिंग होता है, लेकिन जो HRA ज़्यादा बनेगा TA ज़्यादा बनेगा यहाँ का। जैसे मदुरई जैसे यहाँ का डिवीज़न है, जैसे 6 डिवीज़न है, तो उनका थोड़ा पे TA और ये कम बन जाता है TA थोड़ा, इसलिए और HRA वगैरह कम बनता है, इसलिए सैलरी वहाँ जैसे 4 डिवीज़न में लगभग 5,000 का डिफरेंस पड़ेगा, और यहाँ पे लगभग आपका टोटल सैलरी 48,000 के आसपास बनेगी, और वहाँ पे आपको लगभग 40,000 41,000 बनेगी। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे 250 पे ग्रेड का करीब बेसिक हो जाता है, 29,900 करीब इतना बेसिक होता है, तो उसमें अपन अभी के प्रेजेंट टाइम के हिसाब जैसे आप लोग अभी सीनियर कलर का टाइपिस्ट में आओगे 250 पे ग्रेड में, जब आप रेलवे के अंदर आओगे तो आपको उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 34% के साथ में DA मिलेगा, साथ ही साथ में आपको इसमें HRA मिलेगा। HRA से आप 27% चेन्नई में रहते हो 27% मिलता है, और करीब 4,000 पे इसका DA मिलेगा करीब, तो इसमें हो जाता है 52,000 पे हो जाता है। इसको अगर 5,000 पे इसका आपका जो
PF अकाउंट का वो कटने के बाद में और टैक्स कटने के बाद में करीब 43-44 हज़ार में सैलरी आपकी बनती है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि 4200 जो आता है उसको भी लगभग इतना ही 45-46 हज़ार 48 हज़ार के आसपास मिलेगी। लेकिन इस इनका 250 पे ग्रेड था, तो अभी जो आप लोग यहाँ पे आओगे तो इतना ही मिलेगा। तो अभी आप OS हो तो अभी देखिए आप, मतलब जब ये 4200 पे ग्रेड पे है, वो 6 साल की जॉब हो गई, भी 75,000 इनकी है। और ये सिटी टू सिटी वेरी करता है, जैसे कि HRA जो होता है ना, वो मोर देन 50 लाख जनसंख्या जिसकी होती है, पॉपुलेशन होती है, तो वहाँ पे 27% HRA होता है, अभी 27% HRA है। हाँ, तो अभी हाँ, तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने सब चीज़ें ये बता दिया है, तो आप स्टूडेंट को क्या कहना चाहोगे कि मेडिकल, आजकल मेडिकल का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि जैसे स्टेशन मास्टर का भी मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड भी निकल गए, तो आप स्टेशन मास्टर का मेडिकल A2 कैटेगरी का होता है, मैं आपको बता देता हूँ। और इनका जो सीनियर कलर कम टाइपिस्ट था, आपका मेडिकल कौन सी कैटेगरी का हुआ था? मतलब C1 होता है, C2 होता है, फिर तो C2 कैटेगरी, C1 C2 कैटेगरी का मेडिकल होता है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपका बहुत नॉर्मल होता है। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। आउट है उसमें। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर खुशी हुई। और नेक्स्ट टाइम आपको इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। रेलवे में जैसे अभी आपका सीनियर कलर कम टाइपिस्ट सर आपके सामने हैं, जो अभी OS है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, कभी आपको स्टेशन मास्टर से मिलवाएंगे, कभी आपको रेलवे JE से मिलवाएंगे, कभी आपको डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट ब्रांच के JE SSC वगैरह सबसे मिलवाएंगे। तो आप बनी रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहिए चैनल को। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक मेरी पर्सनल राय देना चाहता हूँ न्यू जनरेशन के लिए। ये तो हमारा चैनल है, हम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बंदे पढ़ाई करते हैं और जो न्यू जनरेशन है, लड़का लड़कियाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हायर पोस्ट के लिए कम से कम तैयारी करें। ये छोटी पोस्टें हैं जितने भी, वो ठीक नहीं फ्यूचर के लिए। मिनिमम ग्रुप भी ऑफिसर बनना चाहिए, मैं यही विश्वास करता हूँ। मैं इनका कहने का मतलब ये है कि होपलेस नहीं कर रहे, कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन इनका कहने का मतलब ऐसा है कि आप तैयारी करो तो हाई पोस्ट के लिए भी कीजिए ताकि अपने को कम से कम नॉर्मल लेवल पर मिल जाए। हाँ, अपन जो छोटी की तैयारी करेंगे ना, तो अपन बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ। इसलिए अपन जैसे थोड़ा हाई लेवल तैयार करेंगे ना, तो अपन जैसे रेलवे में, SSC में तो नॉर्मल आसानी से चले जाएंगे अपन। ये चीज़ है, तो टारगेट बनाओ, एम बनाओ बड़ा, आराम से आपका जॉब मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट सभी को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।